गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो 10th का इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से हमने इलेक्ट्रिक करंट को बता दिया था कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी किसी कंडक्टर के अक्रॉस हम एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो उसमें से चार्ज फ्लो करता है और चार्ज फ्लो होने के बाद में वही चार्ज सेटअप करता है एक इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों, मैं एक गिवन डायग्राम, ये एक सॉलिड कंडक्टर है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर विद द बैटरी। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड दिस इज नेगेटिव। सो ए करंट सेटअप इन दिस कंडक्टर from positive terminal to negative terminal of battery, and the magnitude of this current is I, and the current is measured by this ammeter, and you know this is the symbol of ammeter। तो प्यारे बच्चों, हमने बताया था आपको अपने पिछले वीडियो के अंदर कि जब भी किसी एक कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वो करंट फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से होता है और वो फ्लो ऑफ चार्ज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर मैं उन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करना चाहूँ इस डायग्राम के अंदर, इन एक्चुअल ये डायग्राम मैंने बड़ा इसलिए बनाया है थोड़ा सा आपको पता लग सके। तो बच्चों, मेटल के सरफेस के ऊपर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और एक नहीं बहुत सारे, ये मैं दिखा रहा हूँ ई से डिनोट करके। इन एक्चुअल प्रैक्टिस इलेक्ट्रॉन दिखते नहीं हैं, कभी आपको लगे कि भाई ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, या यू कैन से क्लोज पोजीशन पर होता है स्विच, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे स्टार्ट्स कोलाइड विद ईच अदर, सारे के सारे एक दूसरे के साथ कोलाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं और रैंडमली जिगजैग मोशन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, और यू कैन से नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू दिस कंडक्टर। तो बच्चों, बहुत सारे कोलिजन होने के बाद में कभी ये रैंडमली इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर, और ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं, सभी इलेक्ट्रॉन्स ऐसा करते हैं। तो जिस एवरेज वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ गिवन कंडक्टर, उस एवरेज वेलोसिटी को हम बोलते हैं बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बच्चों, एक वर्ड है ड्रिफ्ट, आप लोगों ने सुना होगा, एक ड्रिफ्टिंग ऑफ कार्स के बारे में सुना होगा। तो कार को कभी इधर घुमाते हैं हम, कभी इधर, खासकर पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर रोड जो होते हैं उनमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं और शार्प टर्न्स होते हैं, तो कार को एकदम से हम शार्प टर्न देते हैं। तो ठीक इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, अचानक से एक शार्प टर्न लेते हैं ड्यू टू द कोलिजन। तो जो उनकी एवरेज वेलोसिटी निकल के आती है इन दिस डायरेक्शन, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एक करंट सेटअप होता है और आपको पता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें एक चार्ज फ्लो होता है, एंड दैट चार्ज इज गिवन बाई Q डिवाइड बाई T इज द टाइम, जितने टाइम तक इसमें से चार्ज फ्लो होता है। तो बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि कोई भी हमारे पास गिवन चार्ज है, उसको बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर्स में से फ्लो करते हैं, इस कंडक्टर में से फ्लो करते हैं। तो इस टॉपिक को हम आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों, सिंपली हमें कैलकुलेट करने हैं हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स डू फॉर्म्स ए गिवन चार्ज मैग्नीट्यूड। तो बच्चों, इसके लिए मेरी कुछ अजम्पशंस हैं कि मैंने माना Q इट इज द गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और बच्चों, जैसा आप सभी को पता है, इस दुनिया के अंदर जितने भी मैटर हैं, सभी मैटर्स बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, और उन स्मॉल पार्टिकल को फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते। उनको बोलते हैं बच्चों उस पर्टिकुलर मैटर के एटम्स। और हर एक एटम जो होते हैं उसके सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, यानी जिससे एटम बना होता है। और एटम के अंदर होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स।
आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो बच्चों जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उसको हम लिखते हैं E से, एंड इट इज स्मॉल e, मैं लिख देता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और प्यारे बच्चों इस E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलाम। बच्चों दिस इज द SI यूनिट कूलाम, जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, SI यूनिट ऑफ चार्ज। और लेट अस कंसीडर, हम इस चीज़ को मान लेते हैं कि भाई ये हमारे पास गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है और इसको बनाने के लिए या इसको फॉर्म करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, n। So let us consider n is the number of electrons which form given magnitude of charge। तो बच्चों हमने ये कंसीडरेशन ली है, मैं आपको एक रिलेशन दे रहा हूँ, दिस रिलेशन इज इक्वल Q इज इक्वल टू NE। बच्चों ये हमारे पास गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस चार्ज एंड E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। ये रिलेशन बच्चों आप हायर क्लासेज में स्टडी करेंगे, अभी मैं अगर आप इसको अभी आपको बताऊंगा तो थोड़ा सा आपके ऊपर से भी जाएगा, इसलिए अभी तक हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि एक रिलेशन है Q जो हमें गिवन चार्ज है उसके बीच में, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिक्वायर्ड है उस चार्ज को बनाने के लिए, और E है यहाँ पर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इस फॉर्मूला को यूज करते हुए आपके इन टेक्स्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 200 क्वेश्चन नंबर 3, उस क्वेश्चन का स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं, उसको सोल्व करेंगे हम यूजिंग दिस रिलेशन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बनाते हैं 1 कूलाम के चार्ज को। तो सिंपली अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको इस क्वेश्चन में n निकालना है, Q गिवन है और E भी आपको ऑलरेडी पता है। तो आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले जो डेटा आपको गिवन है, गिवन में बच्चों आपको पता है Q जो भी हमें गिवन चार्ज है उसके अंदर वो दिया हुआ है 1 कूलाम। बच्चों n हमें फाइंड आउट करना है और E की वैल्यू हमें पता है, E is equal to 1.6 into 10 raised to power -19 कूलाम। तो बच्चों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इस रिलेशन में भी जब भी आपको ये गिवन Q में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने पड़े तो इसकी जो चार्ज की SI यूनिट है उसी में हम इसको पहले नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे और है तो उसी में रखेंगे। तो इसकी SI यूनिट बच्चों जो गिवन चार्ज है उसकी भी कूलाम होनी चाहिए और E है इसकी तो ऑलरेडी कूलाम है ही। तो हमें कितना गिवन है, इट इज इक्वल टू 1 कूलाम, सो वी नीड नॉट टू कन्वर्ट इट एनी और यू कैन से SI यूनिट, इट इज ऑलरेडी इन SI यूनिट। तो सो कैन वी नो दैट हमें इस बात का पता है Q इज इक्वल टू NE फ्रॉम दैट रिलेशन। सो हेयर आई कैन कैलकुलेट द n इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई E। व्हेन वी कैलकुलेट दिस, put the value of Q and E. E is the charge on electron and it is also known as elementary charge 1 magnitude of, and dear student एक बात का ध्यान रखना, this is magnitude and this is unit of this given charge, it is coulomb unit and it is magnitude 1 divided by magnitude of charge on 1 electron 1.6 into 10 raised to power -19।
अब बच्चों मैं इसको जब सोल्व करता हूँ, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में 10⁻⁻19 है उसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, तो न्यूमरेटर में तो ये बन जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब बच्चों डेसिमल को हटाता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 10, और इसी को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻1 और 10⁻18 डिवाइड बाई 16। बच्चों जैसे ही हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, n इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाई 16। जब 100 को हम 16 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा मैसअप हो जाएगा ये। n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18। बच्चों दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे एक कूलाम के चार्ज को। आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी की बुक में इस आगे वाली वैल्यू को राउंड ऑफ करके लिख रखा है, और जब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो बच्चों ये डिजिट जो हैं 5 है तो इसको हम नेगलेक्ट करेंगे। अगर 5 से बड़ा होता तो आगे वाले में एक ऐड करते, नेगलेक्ट किया, 0 पुट किया, और ये भी 2 है इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट किया, 0 पुट करेंगे, और ये बन जाता है आपके पास 6.00 इंटू 10⁻18। सो आपकी बुक के अंदर इसकी वैल्यू गिवन है 6 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चों इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, वो इसलिए नहीं आएगी, देखिए आप ऊपर भी चार्ज है और नीचे भी, इसकी यूनिट कुलाम और नीचे इसकी यूनिट भी कुलाम, कुलाम से कुलाम क्या होगा, कैंसिल। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कोई यूनिट नहीं होगी, सिंपल एक वैल्यू हो गया या न्यूमेरिकल नंबर है ये एक। इज इट क्लियर? उम्मीद करता हूँ आप इस तरीके से क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, या कोई भी गिवन वैल्यू ऑफ चार्ज है उसको कितने इलेक्ट्रॉन बनाते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से वो चार्ज फ्लो करता है उसको हम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई कीजिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which constitute .8 कूलम्ब ऑफ चार्ज। और बच्चों इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं, इसलिए बी प्रिपेयर्ड। आप एक ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप नोट कर लेना और इसको सोल्व करके अपनी नोटबुक में ट्राई करना। थैंक यू।